ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। और इसको खुद को किसी भी शुभ कार्यों से दूर रखना चाहिए। अब से इसका जीवन सादगी भरा होगा। इसके जीवन में ना तो कोई रंग होगा, ना स्वाद होगा और ना ही कोई उमंग होगी। शुभ मंगल कार्यों से अलग रहेगी। उसका जीवन सात्विक होगा, खाना सात्विक होगा, लहसुन, प्याज, मसाले रहित सादा उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ये सब कई सालों पहले मैंने सातारा में सुना है। ऐसे ही बोलते थे वहां के लोग। लेकिन वो सातारा था, ये बंबई है। इतने साल बीत चुके हैं, कुछ विकास हुआ ही नहीं। देखिए, मेरी बात सुनिए। महात्मा ज्योतिबा फुले जी का आश्रम है विधवाओं के लिए। वहां भेज दीजिए इन्हें, मैं लेके जाता हूँ। चलिए। ये यहीं रहेगा। छोड़ो रमा, मैं यहाँ ऐसे शांत तो नहीं बैठ सकता। रुक जा भीमराव। अपनी जात और अपनी औकात मत भूल। आगे बढ़कर किसी को भी भ्रष्ट किया तो अच्छा नहीं होगा। आप सब और नियम बताइए। ये नियम जो अभी हम सब ने बताए हैं, अगर इसने एक सप्ताह के भीतर सही तरीके से करना शुरू नहीं किया तो हम सब मिलकर इसे मार डालेंगे। मार डालेंगे इसे। अतीत से महत्वपूर्ण वर्तमान होता है और वर्तमान में मैं एक बालक हूँ, अपनी माँ का पुत्र, आपका मित्र हूँ बस। यदि मुझे महादेव समझने की भूल करेंगे तो आपको बहुत पीड़ा होगी मित्र, और आपकी पीड़ा मुझे पीड़ा देगी। पीड़ा? आपको पीड़ा देगी? कैसे विश्वास कर लूं मैं अपने भक्त की पुकार पर? आप महादेव बनकर अपनी काली से युद्ध करने आ गए। मेरी रक्षा करे महादेव। ओम नमः शिवाय। जगत के लिए जब तब आप महादेव बनकर प्रकट हो जाते हैं और मैं चातक बनकर महादेव 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 पुकारती रही। मेरी विक्षिप्तता बढ़ती रही।
परंतु आप निष्ठुर बने रहे। नहीं आए मेरे महादेव बनकर, आप मेरे पास नहीं आए। आप इसका अर्थ बता सकते हैं? आप इसका अर्थ नहीं बता सकते। मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। आपके लिए संपूर्ण संसार महत्वपूर्ण है, और जो संसार को पूर्णता देती है उस पार्वती का कोई महत्व नहीं है यहाँ आपके हृदय में। जब तक आप पत्थर तबीयत से नहीं उछालोगे तब तक बादलों में छेद नहीं हो सकता। हाय दिया, लेकिन बादलों में छेद काहे करना है? मैं समझाता हूँ इनको। बादलों में छेद इसलिए करना है जी कि जब छेद नहीं होगा तो फिर बारिश कैसे होगी ना? लेकिन वो एक मिनट तो तुम रहने, तुम्हारे बस का नहीं, बात कर रहे हैं ना। अरे भाई उनको भी बात करने का मौका दो यार, और मैं क्या इनसे ज्यादा खुल के बात कर सकता हूँ? अरे खुलने खुलाने की बात नहीं है हकीम साहब, सीधी सी बात यह है कि हमें एक तो बच्चा चाहिए, और वो केवल आप ही की कृपा से हो सकता है। तेरे पे भरोसा नहीं है इसको? अंगूरी तुम थोड़ी देर चुप रहो, चुप रहो। काहे चुप रहे हम? और कब तक चुप रहे? हाँ, पिछले 8-9 सालों से हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो जाए। वो बेचारी हमारी अम्मा जी मरी जाती है कि घर में एक ठो बारिश हो जाए, वारिस ऐसे ही पकड़े हैं। और देखिए हकीम जी, आपको आज हमको ये बात बताना ही पड़ेगा कि कमी किस में है, हम में कि लड्डू के भैया में है? हमें कैसे? ये हकीम सुरकान की नजर है। ये उड़ती चिड़िया के पंखों के रंग पहचान के बता देती है कि ये चिड़िया किस गली मोहल्ले से होके जाकर किस शाख पे बैठेगी, और जब शाख ही नहीं होगी तो चिड़िया कहाँ बैठेगी? समझ गए हकीम साहब, बताइए फिर अब आगे क्या करना है? और हाँ, हमको भी बताइए क्या करना है। अब आपको तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको स्फूर्ति की गोलियां दूंगा, बस उसको खाओ और कूदो, उछलो, मजे लो बस। सुनो, तुझे पूरा दिन एक पैर पे चलना है, तुझे सब काम एक पैर पे करना है, बस ये समझ कम अनपल लड्डू के भैया लंगड़ी खेलेंगे, और ये लंगड़ी खेलेंगे जब तक इनकी नसें तगड़ी नहीं हो जाएंगी ना, तो तब तक ये लंगड़ी खेलेंगे। चलिए ठीक है, हम लंगड़ी खेल लेंगे। वाह क्या बात है, लेकिन आपको भी हमारे साथ किसी से मिलने चलना होगा। मैं समझ गया। आइडिया। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए जी। दलपत हुआ मतलब क्या बोलते, कैसे उल्लू बनाए थे हम लोग दलपत को, एकदम सही है, बचपन की यहाँ ये बातें। हाँ वैसे बहनी, जबकि सारी जो घटना है, कितने साल की हुए तब हम? 8-9 साल के हुई हैं। बताओ, तब से लेके आज तक हम दोनों ने एक दूसरे को साथ ना छोड़ो यार। ऐसे सारे चिपके एक दूसरे से जैसे दीवार पे छिपकली। और का गुरु देखो, ऐसा है जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जो है हमारी दोस्ती में कभी ग्रहण न लगेगा। मतलब भले बीच में तुम कोई राहु केतु टाइप की हरकत जरूर कर दोगे, लेकिन ना, हम जो कह रहे कि सारो बचपन से लेके अब तक एक से बढ़ के एक कांड करे। वो कछु बातें तो बहनी ऐसी हैं,
हम दोनों के अलावा सारू हमारी बीवियों तक को पता नहीं है वे बातें, सिर्फ हमें और तुम्हें पता है, तीसरे तक बात ही नहीं गई। ये तो है यार, सही मतलब है, हमने भी अपने दिल के सारे राज तुम्हें खोल के रख दिए तुम्हारे सामने। मतलब चाहे पैसे की कमी का बात हो या क्लाइंट से जो फोन उनकी बात, मतलब टूबा वेस्टर्न पाक सिन्हे से है, सारी बातें आज तक जो बग्गू उग्गू किसी को नहीं पता चला। आई लव यू टू, यही से तो कहते हैं बहनी, हम सिर्फ दोस्त नहीं है, हम भाई बहन, भाई भाई, माशूका वालों, कोनो भी मतलब रिश्तों कोनो भी कह लो, प्यार मतलब बहुत जोरदार है, सब है हम एक दूसरे के। तब तो कहते हैं सच्चू दोस्त वही है बहनी जो एक दूसरे से कभी कचू ना छुपाए, और आगे भी हम लोग एक दूसरे से कोनो कच्चू भी नहीं छुपाएंगे। एक मिनट रुको रुको रुको, थूको अपने हाथ में, याद है बचपन वाली बात, ले दो अब ऐसे ऐसे, ये हो ना दोस्ती पक्की। हमको याद है कि बचपन में याद है एक बात, तुम 7वीं कक्षा में जब मतलब सरस्वती शिशु मंदिर में मतलब सावित्री मैडम के उपस्थिति के लिए उपस्थित मैडम बोल के जैसे बैठने गए तो तुम्हारे पिछवाड़े में एक बड़ा ही खूबसूरत सा गोला प्रकार घुस गवा रहा। अरे बाकू दर्द कबू कबू बहनी आज भी नुकीलो वालो उठते हुए सर्दियन के मौसम में सारू पिछवाड़े, यानी कौन धी के लठ ने रख दो तू। वो धी के लठ जो कह रहे हो ना वो हम थे। तूने यहाँ रखो तो सारे पूरो घुस गो तो बहुत तेज चुप गो तो। चीजें हाई स्कूल की कहाँ भूलती हैं? चलो अच्छो है, हिसाब बराबर हो गो, सही है। नहीं मतलब हिसाब बराबर कैसे भाव? याद है एक बार। तिवारी जी ये क्या नया ड्रामा है? कहीं ये फॉर्मूला भी आपके उन हकीम साहब का तो नहीं है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया भाभी जी आपने, ये वही हकीम साहब है, हकीम सुरखान जी। तो फिर वो घुटने के बल चलने वाले आइडिया का क्या हुआ? अरे भाभी जी हमने आपको बताया था ना आप आई थी कि वो आइडिया तो अब सुपर डुपर हिट हो गया, इसलिए अब उन्होंने ये एक टांग से चलने का नया आइडिया दिया है। तो उससे आपको काफी फायदा हुआ? अरे भाभी जी आप फायदे की बात कर रही हैं, अरे हम तो वर्णन नहीं कर सकते, हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम बाजरे के खेत में भुट्टा खा रहे हैं। अब बाजरे के खेत में भुट्टा, ये कैसा वियर्ड सा इमेजिनेशन है। भाभी जी शहरी लोग होते हैं ना, उनकी इमेजिनेशन होती है, हम तो सीधा जो है बस बाजरे के खेतों की तरफ निकल जाया करते हैं। एनीवेज वैसे वो आपके हकीम जी कहाँ हैं? है ना भाभी जी बाहर खड़े, आज्ञा दे तो बुला ले। हाँ हाँ बुलाइए बुलाइए। हकीम साहब आ जाइए, भाभी जी ने आज्ञा दे दी है। आइए जनाब आइए, तशरीफ रखिए। माफी चाहिए, ये कोई शहजादी है, ये राजकुमारी है कि आने के लिए इनकी इजाजत की जरूरत पड़ती है? हाँ जी माफ कीजिएगा हकीम जी, लेकिन इससे शहजादी और राजकुमारी का क्या ताल्लुक है? मेरे ख्याल से ये तो आप भी बेहतर जानते होंगे कि जब भी आप किसी के घर जाते हैं तो पहले मेजबान से इजाजत ली जाती है। भाभी जी ये है वो चमत्कारी हकीम साहब जिन्होंने हमें बाजरे के खेतों की सैर करवाई है। इनको कहाँ की सैर करवानी है जी? हकीम साहब है, ये हमारी भाभी जी हैं, अनीता मिश्रा नाम है इनका। इनके पति जो है बेरोजगारी की बंजर जमीन पर नल्लेपन का हल चलाते हैं जी। तो बड़ा घटिया किस्म का आदमी है यार, तो खुद हस्बैंड होके एक हस्बैंड की बुराई कर रहा है, तो कोई शर्म आनी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट द हस्बैंड फ्रेटर्निटी। वेरी नाइस, आपका ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। बताइए क्या बताते हैं, क्या दवा देते हैं आप? हमारा जो फॉर्मूला बड़ा सिंपल स्टेट है, पहले हम मर्ज को पढ़ते हैं, मरीज को पढ़ते हैं और फिर दवा दे देते हैं, इलाज कर देते हैं। तो पढ़िए मुझे। जो तुम्हारी जो बदन की लिखावट है ना,
बड़ी ऊपर नीचे है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।